अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो यूबीएल बैंक से रिलेटेड है। यूबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको यूबीएल की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ मिलेगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो यूबीएल कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूबीएल के सबसे कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट की। बड़े पैमाने पे लोग जो है यूबीएल में अपना ये सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, इसमें अपने पैसे रखते हैं और माहाना बुनियादों पर मुनाफा हासिल करते हैं। यूबीएल के इस सेविंग अकाउंट का नाम है यूबीएल माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट। यूबीएल के कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट में इसका शुमार होता है, क्योंकि यूबीएल में जो भी सेविंग अकाउंट खुलता है उसमें 60% अकाउंट जो है वो यूबीएल माहाना आमदन सेविंग अकाउंट कस्टमर खुलवाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूबीएल माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। यूबीएल की तरफ से जारी करदा यूबीएल माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट का मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यूबीएल माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट का मुनाफा चूँकि मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पे कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट। और इसके अलावा यूबीएल बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। अकाउंट का नाम आपने नोट कर लिया होगा, यूबीएल माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट। आगे चलते हैं, मज़ीद डिटेल्स देखते हैं इसकी। एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन लोग जो है ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल, सिंगल एंड जॉइंट अकाउंट, ठीक है, जैसे मैं और आप जो है ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, वो भी ये अकाउंट खुलवा सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो इंडिविजुअल्स हैं, तो जो उनकी अपनी कंपनीज, वो भी अपना ये एम्प्लॉय खुलवा सकते हैं। अच्छा, सैलरी रिटायर्स और पेंशनर्स भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा हाउस वाइफ्स का भी ये अकाउंट खुल सकता है। तो बड़े मतलब हर टाइप्स के लोग जो है वो यूबीएल माहाना आमदनी सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अच्छा, कितने से ये अकाउंट ओपन हो सकता है, ये अकाउंट जो है वो कम से कम 100 रुपये से जो है वो ओपन हो सकता है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस रिक्वायरमेंट की बात करें तो कम से कम की भी कोई लिमिट नहीं, मतलब अकाउंट में 1 रुपये भी हो तब भी कोई मसला नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी लिमिट है, कोई लिमिट नहीं, मतलब जितना भी पैसे हो आपके पास आप सारे पैसे इस अकाउंट में रखवा सकते हैं। की फ़ीचर्स की बात करें तो टियर बेस्ड अकाउंट है, लेकिन इस वक्त टियर बेस्ड नहीं है। अभी 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये हो, मुनाफा आपको जो है वो सेम मिलेगा, ठीक है। हायर रेट ऑफ रिटर्न, मुनाफा रेट अच्छा है, मार्केट के कॉम्पिटिटिव के मुताबिक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन होगी इसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन मैकेनिज़्म की बात करें तो प्रॉफिट जो है वो जो भी अकाउंट का मंथली एवरेज बैलेंस होगा उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, और ऑटोमेटिकली हर महीने जो है हर महीने की पहली तारीख को अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ज़कात की बात करें तो चूँकि सेविंग अकाउंट है इस पे ज़कात भी डिडक्ट होगा। तो आप चाहते हैं ज़कात से बचना तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अकाउंट की डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले बात करते हैं यूबीएल में अकाउंट खुलवाने का तरीका। यूबीएल में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे वो यूबीएल हो या कोई सा भी बैंक हो, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है, आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब
छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में यूबीएल महाना आमदन अकाउंट में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट अपनी फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो यूबीएल बैंक में खुल जाएगा। अकाउंट खुलवाने का तरीका, यूबीएल में अकाउंट खुलवाने का तरीका हमने आपके साथ शेयर किया। आप सबसे पहले देखते हैं कि यूबीएल की तरफ से जो है यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो क्या जारी हुआ है। उसके बाद फिर हम टैक्स देखेंगे, उस पर टैक्स कितना कटता है, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है, और उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूबीएल की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी हुआ है बहुत ही ज़्यादा बारीक है। बहरहाल इस वक्त जो मुनाफा रेट है यहाँ पे देख लें, आपको दिख जाएगा 9.50%। शायद ना दिख रहा हो लेकिन 9.50% जो है वो इस वक्त जो है यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट का मुनाफा मिल रहा है। ठीक है, इस वक्त मार्केट में जो सेविंग अकाउंट के मुनाफे हैं वो भी तकरीबन 9.50 है, और यूबीएल भी जो है आपको अपने सेविंग अकाउंट में जो मुनाफा है यूबीएल महाना आमदन सेविंग अकाउंट पर 9.50 का मुनाफा दे रहा है। मुनाफा कैलकुलेशन की बात करें तो इस वक्त जो है नॉर्मल मुनाफा 9.50% है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पर है। मतलब यूबीएल महाना आमदन सेविंग अकाउंट में आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा आपको मिलेगा 95,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 7,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा, फाइलर के टैक्स पे इजाफा हो चुका है। ठीक है, तो 20% टैक्स कटेगा जिससे उन बननी है 1,583 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,334 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो है 35%। ठीक है, रेट वही है 9.50%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 95,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 7,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35% जिसकी उन बननी 2,771 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,146 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या है। कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं आप उसको नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो भी मुनाफा आ रहा है उसको भी आप अकाउंट में रहने देंगे। ठीक है, ताकि मुनाफे पर भी मुनाफा आता रहेगा। सिंपल से एक एग्जाम्पल बताऊँ, फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है जिसमें हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है। इस महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने उस 1 लाख का मुनाफा अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया है उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 2 लाख रुपए पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने जो 1 लाख रुपए में मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा होगा। यूबीएल महाना आमदन सेविंग अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा हो जाएगा वो तकरीबन 10.70% का हो जाएगा। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा आपको मिलेगा 1,07,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,917 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा जिसकी में बननी 1,783 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,134 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो टैक्स रेट वही है 10.70%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,07,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,917 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35% जिसकी उन बननी 3,121 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,796 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, यूबीएल महाना आमदनी सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। यूबीएल का कामयाब तरीन सेविंग अकाउंट
उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।